Hello students, we are back again on your favorite learning platform, Learn Forward by Feathercap. Today we are going to study something very interesting, and that's about Panchayat. You may be thinking it's something that occurred in past. No, it occurred, no doubt, but then even in the current era, we have Panchayats. Let's understand what is Panchayat or the local self-government. Local self-government is a system of governance where local communities or areas have the authority and autonomy to manage their own affairs through elected representative. तो कोई राजा नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है, एक प्रॉपर बॉडी होती है जो उसके ग्रोथ में हेल्प करती है. तो प्राइमरी एम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज पावर, allowing decisions to be made at the local level, thus promoting active citizen participation and ensuring the efficient delivery of services. Local self-government institutions like panchayat in rural area and nagar palika in urban area. तो अगर हम first we will study about panchayat and in the next chapter we are going to study about nagar palika. So this is very interesting. Let's study that. ना पंचायती राज सिस्टम क्या होता है? पंचायती राज सिस्टम एक सिस्टम होता है सेल्फ गवर्नमेंट का रूरल एरियाज में. रिमेंबर व्हाट इज पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम is a system of self-government in rural areas. It aims at rural development by involving the rural community. ये किसकी ग्रोथ में हेल्प करता है? रूरल एरिया की ग्रोथ में हेल्प करता है. It strengthens the foundation of Indian democracy. तो वो अगर आपसे कोई पूछे पंचायती राज सिस्टम होता क्या, यू विल से पंचायती राज सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट इन रूरल एरिया. It aims at the development by involving the rural community and it strengthens the foundations of Indian democracy. The central and the state government deal with administration of large areas. अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट काम ये क्यों नहीं कर रही है? बिकॉज वो बड़े एरियाज़ को नहीं कर रही है. रूरल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है वो इन एरियाज़ के की ग्रोथ की तरफ काम करती है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो डेवलपमेंट लोकल एफर्ट के थ्रू. इट अटेंड्स टू द लोकल प्रॉब्लम सच एज जो भी प्रॉब्लम आती है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे रोड्स का मेंटेनेंस है, चाहे सैनिटेशन है, तो ये रूरल एरिया में काम किया जाता है. पीपल ऑल्सो लर्न टू कोऑपरेट विद ईच अदर एंड टैकल देयर डिफिकल्टीज ऑन द ओन इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट. तो लोकल बॉडीज इस चीज़ को जो भी इनके इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व कर देती हैं. अब पंचायती राज सिस्टम एक 3 टायर सिस्टम होता है, ठीक है. इसमें पहला होता है आपका ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर, ब्लॉक पंचायत आपके ब्लॉक लेवल पर, और जिला परिषद होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर. अब फ्यू पंचायत कंबाइन टू फॉर्म अ ब्लॉक समिति. सो आप अगर छोटी छोटी पंचायत को कंबाइन कर देंगे तो ब्लॉक समिति बन जाएगा. इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द होल ब्लॉक. तो वो जो ब्लॉक समिति होता है वो उस होल ब्लॉक का ध्यान रखता है. हाउ एवर देयर आर सर्टेन थिंग्स ऑफ ब्लॉक समिति दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय इटसेल्फ. द ऑर्गेनाइजेशन एट द एपेक्स ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड जिला परिषद which helps a block samiti. Then it consists of the representative of the block samitis at the district and other members who work at the district level. तो हम अगर बात करें पंचायती राज सिस्टम, यहाँ पे देखो एक आपका विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत है, फिर आपका ब्लॉक लेवल हो गया, पंचायत समिति हो गया, जिला परिषद हो गया. अब हमने कहा कि ये जो सब चीज़ें हैं ये सब साथ में काम करते हैं, और जो एपेक्स में आते हैं, टॉप में आता है, वो आपका जिला परिषद है. वो एपेक्स में आता है जो ब्लॉक समिति को मदद करता है, इसको मदद करता है. इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्लॉक समिति. जिला परिषद में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ब्लॉक समितिस के और ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड अदर मेंबर्स हु वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पंचायत. इन आवर कंट्री द सिस्टम ऑफ पंचायत इज वेरी ओल्ड. ये पहले से चलता आ रहा है. ये जो पंचायत वर्ड किससे बना है? पंच से, जिसका मतलब 5 लोग. From ancient times, it was a custom in village to elect groups of 5 elders और पंच meaning 5. They settled dispute. ये लोग dispute settle करते थे और उस जगह की प्रॉब्लम्स को देखते थे. इनका जो डिसीजन होता था वो फर्म होता था, उसके अगेंस्ट कोई काम नहीं करता था. दिस सिस्टम ये कब तक चलता रहा? जब मुगल पीरियड था. पर जब ब्रिटिशर्स आए ना, उन्होंने इस सिस्टम को उखाड़ फेंका. उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा. तो कॉन्सिक्वेंटली द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत डिक्लाइन, ये खत्म हो गया. कब खत्म हुआ है हमारा? जब ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में रूल किया तो उन्होंने अपने ऑफिशियल्स लगा दिए और पंचायत सिस्टम को वहाँ से हटा दिया. तो कॉन्सिक्वेंटली पंचायत जो है डिक्लाइन हो गए. बट फिर उसके बाद वी बिकेम इंडिपेंडेंट, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन ले हुआ, हमारे अपने लॉज बने, हमें इस सिस्टम की इंपॉर्टेंस को समझ आया. तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम पंचायत सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे.
तो ही they began programs for the development of a country. It was found that participation of the people in the program at the local level was missing, so system पंचायत was revived by the government. तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो सिस्टम था ना हमारा ओल्ड सिस्टम चल रहा था पंचायत का, यही हम कंटिन्यू करेंगे बिकॉज इससे हर एक इंसान लोकल लेवल का भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो 1992 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन में और उन्होंने कहा कि पंचायती राज सिस्टम में ये चेंज आएगा। यहाँ पर उन्होंने कहा दीज वर टू बी फॉलोड बाय ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को फॉलो करेंगे। रूल्स क्या थे, ये एक इफेक्टिव हो अप्रैल 1993 में। रूल्स ये थे, 5 रूल्स आपको याद रखने हैं। ये जो 3 टायर सिस्टम है, विलेज लेवल का, ब्लॉक लेवल का और डिस्ट्रिक्ट लेवल का, फॉलो होगा। पंचायत जो है वो एट इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 20 लाख। फिर देयर शुड बी डायरेक्ट इलेक्शन फॉर ऑल द सीट्स ऑफ अ पंचायत, ये सेकंड रूल था। थर्ड रूल था कि इसमें रिजर्वेशन होगा, किसके लिए, SC ST ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उस जगह के लिए। फिर उसमें जितनी भी सीट्स होंगी उसके 1/3 का जो टोटल नंबर है वो विमेन को अलॉट होगी। नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स और चेयरपर्सन इन पंचायत आर रिजर्व फॉर विमेन एंड ऑल पंचायत मस्ट हैव अ टेन्योर 5 years। कितने साल के रहते हैं, 5 साल। इफ सम फॉर सम रीजन इफ पंचायत इज डिसॉल्व, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ इट्स डिसोल्यूशन, राइट। और जो मेंबर ऑफ पंचायत होगा शुड नॉट बी लेस देन 21 years ऑफ एज एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन शुड होल्ड रेगुलर पंचायत इलेक्शन। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में भी आपको पूछा जाएगा, राइट। देन इस विलेज लेवल पर ये सिस्टम कैसे चलता है। अब पंचायत सिस्टम विलेज लेवल पे 3 बॉडीज हेल्प करते हैं। एक तो आपका ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है और न्याय पंचायत होती है। समझते हैं कैसे काम करती है। ग्राम सभा जो होती है उसके अंदर मेन एंड विमेन ऑफ विलेज हु आर 18 years ऑफ एज एंड अबव, दे मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। तो ये लोग ग्राम सभा के लोग साल में 2 बार मिलते हैं। ग्राम सभा क्या करती है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करती है ग्राम पंचायत के लिए। ग्राम सभा हैज अ पावर टू रिव्यू द वर्क डन बाय ग्राम पंचायत एंड एग्जामिन इट्स अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ग्राम सभा जो है इसके पार होती है कि ग्राम पंचायत ने क्या काम किया, उसने सही से सारी अकाउंट्स को लिस्ट किया नहीं है, उसको वो ऑडिट करता है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी मेंबर से तो वो उसको वहाँ से एज अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हटा सकता है। अब ग्राम पंचायत में लोग का कॉम्पोजिशन क्या रहता है, जो मेंबर्स होते हैं ना ग्राम पंचायत के, ये 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, इनके लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। जो SC और ST होते हैं उनके लिए सीट्स होती हैं और 1/3 सीट्स जो टोटल नंबर सीट्स होती हैं वो विमेन के लिए रिजर्व्ड होती हैं। सीट्स में भी रिजर्व फॉर द बैकवर्ड क्लासेस ऑल्सो इफ अ सेट ऑफ लॉ परमिट्स। उसके अलावा जो इनका जो हेड होता है ना ग्राम पंचायत को, उसको कहते हैं सरपंच या प्रधान, राइट। ये ग्राम पंचायत को हेड करता है। जो मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के यूजुअली इलेक्ट हर, तो ये इलेक्ट कौन करता है, प्रधान को। जो मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के वो से इलेक्ट करते हैं। तो प्रधान लेडी भी हो सकती है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। जो प्रधान होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबल करती होती है इसकी, ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता है पंचायत की, राइट। प्रधान क्या करता है, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता है पंचायत की, एक पहली बात। दूसरा क्या काम करता है जो प्रधान हो या सरपंच होता है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को साइन करता है और कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज ऑफ द पंचायत की। द ग्राम पंचायत ऑल्सो इलेक्ट्स, तो ये उसका सरपंच का काम है। 2 काम इसके मेन है, ये पहला ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता है और डॉक्यूमेंट्स पे साइन करता है और जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं और पंचायत की उसे ऑर्गेनाइज करता है। ग्राम पंचायत ऑल्सो इलेक्ट्स द डिप्टी चेयरपर्सन हु ऑफिशिएट्स इन द एब्सेंस प्रधान। तो ग्राम पंचायत एक बंदा और को जो है और एक इलेक्ट करता है, उसको वो हमारा होता है चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन। ये डिप्टी चेयरपर्सन जब प्रधान एब्सेंट होगा तो काम करेगा। द विलेज पंचायत कॉन्स्टिट्यूट सेवरल कम्युनिटीज टू कैरी आउट the different responsibility assigned to them। फंक्शन काम क्या करता है ग्राम पंचायत सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल नीड्स को देखता है विलेज के, राइट। ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटिंग द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड विलेज लेवल। इसका काम होता है टू चार्ज एंड कलेक्ट टैक्सेस, टोल्स एंड फीस लोकली, टू मेंटेन वाटर सोर्सेज, विलेज वेल, टैंक्स एंड पंप, स्ट्रीट लाइटनिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, टू इंश्योर सोशल जस्टिस, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, सेटलिंग डिस्प्यूट्स एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन विलेज, टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स, रन हेल्थ सेंटर्स एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये सारे काम, जो पोलियो वाला काम है, जो वैक्सीन वाला काम है, ये भी सब यही करते हैं, राइट, विलेज में। तो सोर्स ऑफ इनकम, पैसा कहाँ से आए, इनको पैसा आएगा जो टैक्स कलेक्ट होते हैं, हाउस टैक्स जो होता है, जो शॉप्स एंड फेयर्स, रजिस्ट्रेशन फीस होती हैं, परचेज एंड सेल ऑफ कैटल, सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। दिस मनी इज नाउ स्पेंट ऑन द वेलफेयर ऑफ द विलेज। जो पैसा आया ये वेलफेयर ऑफ विलेज में चला जाता है। जितने भी आप टैक्स देते हो आपके जगह के वेलफेयर में जाते हैं, ऐसे ही ग्राम पंचायत का भी जो पैसा आता है ये उस विलेज के वेलफेयर के लिए जाता है। अब एक और यूनिट होती है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत एक लोकल कोर्ट की तरह होता है, राइट, क्योंकि इसका काम क्या होता है, ये पंचायत का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसका काम होता है कि जितने भी माइनर डिस्प्यूट्स होते हैं ना उसको सेटल करना, जस्टिस दिलवाना जल्दी से जल्दी। देयर इज 1 न्याय पंचायत फॉर 4 or 5 विलेजेस। तो एक 4-5 विलेज के लिए एक न्याय पंचायत होगा।
यहाँ के जो मेंबर्स ऑफ न्याय पंचायत हैं ये कौन इलेक्ट करता है, ग्राम पंचायत के लोग ही इलेक्ट करते हैं, पर अ मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ न्याय पंचायत। ग्राम पंचायत का इसका मेंबर ग्राम पंचायत का मेंबर न्याय पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता। ये इलेक्ट कर सकते हैं, उसका मेंबर न्याय पंचायत का मेंबर नहीं होगा। न्याय पंचायत का काम क्या है, ये जजमेंट पास करते हैं, कोई भी केसेस आते हैं जो छोटे केसेस हैं, सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं, ये स्टडी करते हैं दोनों साइड केस को और एक रूलिंग देते हैं। पर ये कोई ऐसा कोई ये सिर्फ फाइन लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो न्याय पंचायत कैन इम्पोज फाइन, इट कैन नॉट सेंड अ पर्सन टू जेल, जेल नहीं डाल सकते किसी को। प्रोसेस ऑफ जस्टिस यहाँ पे बहुत स्विफ्ट होता है, स्विफ्ट मतलब बहुत तेज होता है, फास्ट होता है, सिंपल होता है और उसका खर्चा भी कम आता है। इफ अ पर्सन फील कि उसको जो है सही जस्टिस नहीं मिली है न्याय पंचायत में, तो वो हायर कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकता है। अब हम एक केस स्टडी पढ़ते हैं, किसके बारे में, एक जगह है नंदगांव, उसके बारे में। यहाँ पे पंचायत ने बहुत सक्सेस अचीव किया था। इस एक विलेज था नंदगांव, महाराष्ट्र में अभी है, सॉरी। तो यहाँ पर पंचायत सिस्टम ने एक अलग से एक लीडरशिप बनाई, किसके अंडर में, एक सरपंच थे उनके, पटेल, उनके अंदर में। ही टुक सिग्निफिकेंट स्टेप्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ रेजिडेंट्स। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपल वाज स्कैर्सिटी ऑफ क्लीन वाटर। तो वहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी, वहाँ पे पानी की कमी थी, साफ पानी की कमी थी। तो पंचायत सरपंच जी ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया और उसमें उन्होंने बोरवेल्स लगाए और हैंडपम्प इंस्टॉल किया, जी कि हर एक घर में अच्छा साफ पानी आए, लोग बीमार ना हो, लोग मरे ना। तो अब इस फंडिंग के लिए उन्होंने पंचायत ने कोलैबोरेट किया गवर्नमेंट के साथ, एजेंसीज के साथ। उन्होंने कहा हमें आप फाइनेंशियल एड दो। अब एडिशनली इन विलेजेस ने पार्टिसिपेट किया बाय कंट्रीब्यूटिंग देयर टाइम एंड लेबर। जब पंचायत आल्सो ऑर्गेनाइज अवेयरनेस कैंप्स टू एजुकेट देयर कम्युनिटी अबाउट द वाटर कंजर्वेशन। फिर उन्होंने सिर्फ बोरवेल लगाए, ये बोरवेल लगाए, हैंड पंप लगाए, अब हैंड पंप भी लगाए। अब पानी तो निकाला, पर उसके साथ उन्होंने ये भी बोला कि पानी को आप वेस्ट मत करिए, वाटर कंजर्वेशन भी करिए। एज अ result of all these efforts, Nandgaon witnessed a positive transformation. The once water-deprived village now had sustainable water supply, significantly improving the health and well-being of its residents. The success of Nandgaon Panchayat services as a real-time example of how local administration can address the issues and enhance the quality of life for everyone in the community. तो इस तरीके से ये पढ़ सकते हैं। नाउ अब हम आते हैं ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक लेवल पे काम कैसे होता है, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति होती है, उसके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। अंचालिक परिषद वेस्ट में बंगाल में बोलते हैं, क्षेत्र समिति उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, पंचायत समिति आंध्र प्रदेश में बोलते हैं। तो अब इनका काम क्या होता है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, राइट। अंचालिक परिषद वेस्ट बंगाल में, क्षेत्र समिति और पंचायत समिति। अब इनका काम सबका सेम होता है, राइट। क्या काम होता है, ये लिंक होता है। ब्लॉक समिति एक लिंक होता है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में। यहाँ के जो लोग होते हैं इनको भी इलेक्ट किया जाता है। इलेक्टेड मेंबर के अलावा जो चेयरपर्सन ऑफ ऑल द ग्राम पंचायत, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, बीट विधानसभा एंड विधान परिषद, एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा हु हैव बीन इलेक्टेड फॉर दैट एरिया आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ ब्लॉक समिति। To ensure proper representation of all the sections of society in a block committee, seats are reserved for SC and SC, शेड्यूल्स कास्ट और शेड्यूल टाइप के लिए सीट्स होती हैं और 1/3 सीट्स जो होती हैं विमेन के लिए भी रिजर्व होती हैं। मेंबर्स ऑफ ब्लॉक समिति जो इलेक्ट अ चेयरपर्सन, यहाँ के ब्लॉक समिति एक चेयरपर्सन अपने इलेक्ट करते हैं और वाइस चेयरपर्सन इलेक्ट करते हैं। जो चेयरपर्सन होता है उसको ब्लॉक प्रमुख कहते हैं और रिस्पॉन्सिबल होता है डेली वर्किंग ऑफ द समिति। जो वाइस चेयरपर्सन होता है वो फंक्शनिंग को देखता है अगर चेयरपर्सन एब्सेंट है। इफ मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समिति फील दैट द चेयरपर्सन इज नॉट डिस्चार्जिंग हिज और हर ड्यूटीज प्रॉपर्ली, दे कैन रिमूव द पर्सन बाय पासिंग अ वोट ऑफ नॉट कॉन्फिडेंस। अगर ये बंदा सही से काम नहीं करेगा तो उसको हटा दिया जाता है। अ मेजॉरिटी वोट इज नेसेसरी फॉर मेकिंग सच डिसीजन टू बी टेकन। ब्लॉक समितिज आर इलेक्टेड फॉर a term of 5 years. All plans of block समिति are implemented with the help of BDO. अब BDO क्या होता है, ब्लॉक जितने भी प्लान्स होते हैं ना ब्लॉक में, वो सारे प्लान कौन इंप्लीमेंट करता है, सारे प्लान्स इंप्लीमेंट करता है आपका BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर करता क्या है, उसका मेन काम होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द ब्लॉक समिति। तो ब्लॉक समिति ने प्लान बनाए और उसने उसको इम्प्लीमेंट किया। ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल ब्लॉक, ये पूरे ब्लॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लॉक प्रमुख जो होता है एंड द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम। जितना भी सक्सेस होगा ना एक ब्लॉक का, वो साथ में ब्लॉक प्रमुख भी और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर क्या करता है, वो इम्प्लीमेंट करता है जितने भी डेवलपमेंट प्लान्स हैं और उस एरिया की, उस ब्लॉक की सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फंक्शन क्या होता है ब्लॉक समिति का, इसका फंक्शन होता है प्लान बनाता है उस ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में वेट हो, मेडिसिन के लोग हों, हेल्थ केयर के लोग हों, एजुकेशन के रोल हो या इंडस्ट्रीज के लोग हों, वो अपनी अपनी एक्सपर्टीज इनके साथ शेयर करते हैं और दे ऑल वर्क अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द समिति।
These experts they are known as extension officers. अब ये experts कौन से हैं? Extension officer. ये villagers को help करते हैं various way. The experts in agriculture advise them about the better variety of seeds. ये इनको बता दें कौन सी seeds आप यूज़ करें, कौन से pesticide लगाएं, क्या new methodology आप यूज़ करें cultivation में. ये जो experts होते हैं ये सपोज एनिमल हस्बेंड्री वाले एक्सपर्ट्स वो आपको बेटर ब्रीड्स ऑफ कैटल प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में उसको कैसे आपको उसका देखभाल करना है वो बताएंगे. एजुकेशनल एक्सपर्ट्स क्या करेंगे? स्कूल्स और ऑर्गेनाइज करेंगे लिटरेसी प्रोग्राम जिसकी आपकी एजुकेशन सिस्टम बढ़ता जाए. हेल्थ केयर वाले लोग क्या करेंगे? हेल्थ केयर प्रोवाइडेंगे. तो सारे लोगों का अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं ब्लॉक समिति के लोगों के, जो आप अपना अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपसे शेयर करते हैं. अब इनके पास पैसा कहाँ से आता है? ब्लॉक समिति को भी पैसा चाहिए ना अपने काम करने के लिए. तो एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है जो रिकमेंडेशन करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि इनको इतने अबाउट द टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टोल फीस विच में बी चार्ज बाय द पंचायत. सो नॉर्मली ब्लॉक समिति हैज द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इनको. पैसे कहाँ से आ रहे हैं? टैक्सेस आ रहे हैं हाउसेज से, लैंड से, कैटल से. इनकम आ रही है लीज ऑफ समिति, लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग से, एंड ग्रांट्स एंड असिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. सो ब्लॉक समिति कैन ऑल्सो चार्ज पीपल फॉर प्रोवाइडिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. पार्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम अवर ब्लॉक इज ऑफन पास्ड to the Samiti by state government. The number of taxes which a Samiti may level is large but the yield is small. The Samiti depends largely on government grants and loans for the finances. The next is the district level. So ब्लॉक समिति क्लियर हो गए पैसा कहाँ से आया और कैसे इसको मेंटेन किया. अब आगे जो मैंने आपको कहा था टॉप पे जो रहता है, एपेक्स पे रहता है, वो आपका जिला परिषद रहता है. जिला परिषद एक बॉडी है जो भी टॉप है पंचायती राज, एपेक्स है एट द पंचायती राज सिस्टम. एज द नेम सिग्निफाइज इट इज अ बॉडी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. ये डिस्ट्रिक्ट जिला है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है ये बॉडी. जो डिस्ट्रिक्ट जो है इट्स एन इंपॉर्टेंट यूनिट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. हाई लेवल ऑफिशियल सच एज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड द डिस्ट्रिक्ट जज फंक्शन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. जिला परिषद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट. तो जिला परिषद का ये रोल रहता है. अब जिला परिषद में लोग कौन से आते हैं? जिला परिषद को एक इलेक्टेड बॉडी है. चेयरपर्सन्स और प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख of block samitis are known also represented in Zilla Parishad. As in block samitis, members of the state legislatures, Vidhan Sabha and Vidhan Parliament and members of parliament are members of Zilla Parishad. ये सारे जिला परिषद के पार्ट में आते हैं. इसके अलावा हम सीट्स रिजर्व किसके लिए करते हैं? SC ST के लिए, और 1/3 सीट्स विमेन के लिए करते हैं. जो मेंबर्स होते हैं ये इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, और इफ़ दे डू नॉट फंक्शन सेटिस्फाइडली तो इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाया भी जा सकता है. जिला परिषद का काम क्या रहता होगा? ये एडवाइस देता है, हेल्प करता है ग्राम पंचायत को, ब्लॉक समिति को हेल्प करता है, ये स्टेट को इन्फॉर्म करता है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता है कि क्या क्या काम चल रहा है, राइट, दोनों बॉडीज़ में. जिला परिषद प्लान्स को इम्प्लीमेंट करता है अंडर 5 ईयर प्लान्स. ये मॉनिटर करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, कितना डेवलपमेंट वर्क हो रहा है अंडर द कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. ऑन द बेसिस ऑफ प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय ब्लॉक समिति, जिला परिषद प्लान बनाता है पूरे होल डिस्ट्रिक्ट के लिए. ये एडवाइस करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि सारे मैटर्स जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को रिलेटेड हैं. अब इसके पास पैसा कहाँ से आता है? इसके पास पैसा आता है बाय collecting fund by levying tax on water, pilgrimage and market, but the total response. So ये क्या करता है? It is also raises the money by renting shops and houses of their own. However, it depends largely on the grant. So basically पैसा जो है ग्रांट पे डिपेंड करता है. जो मेन सोर्सेज ऑफ इनकम है यहाँ से आता है, पर पैसा कम आता है. जो ग्रांट आती है स्टेट गवर्नमेंट से वो उसे सपोर्ट करती है. अब स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज में क्या, जब इंडिपेंडेंस हुआ तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. देखो पहले अपनी कोई लॉज नहीं थे. 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन ले हुआ. अब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसमें ऑफ इंडिया इट डायरेक्ट्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप अ पंचायती राज सिस्टम. ये उनको सफिशिएंट पावर्स देता है. द स्टेट गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो द डायरेक्टिव्स एंड वर्क फॉर द सक्सेस ऑफ पंचायत. स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि आपने डायरेक्टिव्स को फॉलो किया और किसकी सक्सेस के लिए काम किया? पंचायती राज सिस्टम के काम के. स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करता है पंचायती राज सिस्टम को. दिस सिस्टम हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर वेरी लॉन्ग आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड मोस्ट ऑफ आवर विलेजेस आर स्टिल पुअर एंड इलिटरेट. पर अभी भी हमने देखा, अगर हम रूरल एरिया में जाएं, हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं, फार्मर भाई ऐसे हैं जो पूरा पुअर हैं और पैसे की कमी है. इस करके इट इज़ एसेंशियल दैट स्टेट गवर्नमेंट कीप स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द सिस्टम. स्टेट गवर्नमेंट अगर ये विजिलेंस नहीं रखेगा तो गरीबी नहीं जाएगी. वो चीज़ जा रही है. तो दिस इज बेसिकली द वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड क्या करता है? स्टेट गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पे बोला था, स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट देता है. किसको देता है? ये यहाँ पे जिला परिषद पंचायती राज सिस्टम को ग्रांट देता है. फिर इट हैज़ पावर टू डिसॉल्व अ पंचायत इफ इट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. द एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल स्टाफ इन द पंचायती राज सिस्टम आर चूजन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट डिपार्टमेंट विद इन द ब्रॉड गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज द स्टेट गवर्नमेंट दैट फॉर्मुलेट्स द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज सिस्टम. तो आपसे पूछेंगे स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम रहता है? स्टेट गवर्नमेंट फंड्स देता है, एक विजिलेंस रखता है आपकी पंचायत. पहले एक विजिलेंस लगता है पंचायती राज सिस्टम में. स्टेट गवर्नमेंट फंड भी देता है, ठीक है, सपोर्ट करता है, ग्रांट्स देता है. और स्टेट गवर्नमेंट
रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है जो पंचायती राज सिस्टम को एग्जीक्यूट करते हैं. These institutions of local self-government help to strengthen and democracy in our environment and help us bring social change. और इनकी वजह से डेमोक्रेसी मेंटेन्ड है और इसकी वजह से सोशल चेंज भी आता है. स्टेट गवर्नमेंट्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मेनी इंपॉर्टेंट सर्विसेज दैट अफेक्ट द एवरीडे लाइफ ऑफ देयर रेसिडेंट्स, राइट. तो ये भी आपको याद रखना है. In a large country like us, where there are so many problems related to development and people living in different regions with different needs, the Panchayati Raj system is very important. अब पंचायती राज सिस्टम क्यों है? हमारा जो कंट्री है बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्स है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी नीड्स हैं, अलग अलग नीड्स है, इस करके पंचायती राज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और दिस शुड बी फर्दर स्ट्रेंथ. So this was very easy. Now let's come to the question answers. This system enables people to run their own local government in rural areas. Rural areas में पंचायती राज सिस्टम होता है आपका. अब the representative of block committees of the district and other members who work at the district level make up the Zilla Parishad. Out of total number of seats, the percentage reserved for women is 1/3. Then the work done by Gram Panchayat and the accounts of expenditure can be reviewed by the Nyay Panchayat. The Gram Panchayat is headed by जो Gram Panchayat होता है उसको प्रधान head करता है. The Nyay Panchayat can only impose fines. An important link between Gram Panchayat and Zilla Parishad is your block samiti. Now the पंचायती राज क्या 2 tier system है? नहीं जी, 3 tier system है आपका. Then members of Nyay Panchayat are also members of Gram Sabha? No, right. Gram Panchayat is responsible for the implementation of the community development program at the village level. Yes. The Zilla Parishad is the body at the apex of the Panchayati Raj system. Yes. The Zilla Parishad makes plan for the development of a block. The Zilla Parishad जो होता है वो आपका it makes plan for the development of a block. वो तो आपका block समिति होता है, right? So what is Panchayati Raj? What does it aim at? As we have studied in the chapter, the Panchayati Raj system is a system which works for the betterment of the rural areas. It aims at the rural development by involving the rural community. It strengthens the foundations of Indian democracy. It works toward the development of agriculture, irrigation, health services, education and the growth of the rural areas. Then the next question is, you have to add all this. During which period did the institution of panchayat decline? During the period of Britishers. When Britishers came to India, then they had declined the system of Panchayati Raj system because they had elected their own officials to take care of its well-being. Who is the head of Gram Panchayat? Gram Panchayat is the head of the Sarpanch or Pradhan. Who is he or she responsible for? The head of Gram Panchayat is called the Pradhan or a Sarpanch. So what is the role of a Pradhan or a Sarpanch? The role of a Pradhan or Sarpanch is that the Pradhan is responsible for organizing the meeting of the Panchayat. Second, you have to mention that they have to sign important documents and coordinate the activities of the Panchayat. So this is the role of a Sarpanch over there. Let's come to the next question. The next question is, what does the block samiti work as? What it is called in West Bengal, Uttar Pradesh and Andhra Pradesh? We talk of block samiti. Block samiti has different names. In West Bengal it is called Anchalik Parishad, in Uttar Pradesh Kshetra Samiti and Andhra Pradesh Panchayat Samiti. Block samiti is basically an essential link between the Gram Panchayat and Zilla Parishad. Now the next question is, why is Panchayati Raj system very important in a large country like us? In a large country like us, we have a lot of people living with a lot of different needs. So a Panchayati Raj system is important because it helps to solve all the local problems by having local representatives. Now write a short note on Panchayati Raj system. As we have studied in the first answer also, if we talk of the Panchayati Raj system, you will write all the things which I mentioned in the first answer. The Panchayati Raj system is a system of self-government in rural areas. It helps in the rural development by involving the rural community. It strengthens the foundation of Indian democracy. It deals with the government towards the development of agriculture, irrigation, health, education and rural development through local effort. It works to attend the local problem like drinking water supply, electricity, maintenance of roads and sanitation, and it helps people to cooperate and work with each other, right? So all this has to be mentioned in question number 1 of the question of the D part.
Then write 5 rules which became effective from April 1993 regarding Panchayati Raj. When Panchayati Raj system was initiated in our constitution in April 1993, there were certain rules made. These rules were that it is a we must follow a 3-tier system, that is a village level, intermediate level, or a block level and district level, and panchayats at the intermediate level may not be constituted in states having a population of less than 20 lakh. Then there should be direct election for the seats of panchayat. Then there should be a reservation of SC and ST over there. 1/3 of the seats should be, total seats should be reserved for women. Then all panchayats must have a tenure of 5 years, and in case the panchayat is dissolved, election must be held within 6 months of its dissolution. Member of panchayat should not be less than 21 years of age, and the state election commission should hold regular panchayat election. Then next question is, write a short note on Zilla Parishad. Zilla Parishad, if we talk of Zilla Parishad, it is at the apex of the Panchayati Raj system. As the name signifies, it is a body of district level. Now, the main role of the Zilla Parishad is that it gives advice, and if we talk of the composition, in Zilla Parishad, it is an elected body. They have chairperson or block pramukh of Zilla Samiti, which are also represented by which are also represented in Zilla Parishad. As in Block Samiti, in here also we have members of state legislature and members of parliaments in Zilla Parishad. In addition, we have seats for SC and ST. 1/3 of the total seats are reserved for women. The members, they elect a president or a vice president. The vice president takes care in the absence of president. The function of a Zilla Parishad is that it gives advice, it supports the Gram Panchayat and Block Samiti. It informs the state government about the work being done by the two bodies. It implements the 5-year plan. It monitors the agricultural production. It helps in the development work. It also makes a plan for the whole district. So they also go to they also ask the state to help give the grants for the working of there. Then what is Nyay Panchayat and give its functions? Nyay Panchayat is basically a local court. It is an important part of panchayat system. The main purpose is to settle the minor dispute, to provide justice quickly. There is one Nyay Panchayat for 4 to 5 villages, and members of the Nyay Panchayat, they are elected by the Gram Panchayat. In this, if we talk about, they can pass judgment, they on petty civil cases, on criminal cases as well. They study both the sides of the cases, and they give swift, simple and inexpensive solution. But the only problem is that they can just impose fine, they cannot send people to jail, right? Then next question. Next question is, who is BDO and what is his or her importance? If we talk of a BDO, BDO is a block development officer. Block development officer plays a major role in the block samiti. He or she is responsible for the whole block. He basically, how is he responsible? He implements the development plans, and along with the block pramukh, he is responsible for the development of that particular block, right? The last question is very easy. It says, what is the role of state government that is played in the panchayati system? I actually told you while we were discussing, the state government has a major role in the development of panchayati system. The state government basically monitors the functioning of panchayati raj system. It is basically responsible for the success of the panchayati raj system. It keeps a strict vigilance or control over the system. It provides the grants to the panchayati raj system. It has a power to dissolve the panchayat if it's not functioning properly. It helps in the state government basically formulates the rules and regulation required for the panchayati raj system. It provides the services that affect the everyday lives of their residents, and along with this, it helps in strengthening the democracy and it helps in bringing a social change in a locality, right? So this was all about the government which we have studied. Now we are going to study about the next level, about Nagar Palikas in our next chapter. I hope you had great time learning. Happy learning.